आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक में टेंसर एनालिसिस में हम डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशंस को देखना चाहेंगे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं और कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो टेंसर्स पे अप्लाई होती हैं। इसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशंस में, वो एडिशन से रिलेटेड है। इसमें एक थ्योरम होता है हमारे पास। इस थ्योरम के मुताबिक लेट करें हमारे पास कोई से दो टेंसर्स हैं। एक टेंसर ए आ गया जो कि एम ऑर्डर का हो सकता है। एम ऑर्डर मीन्स दैट इट मस्ट बी आई जे के एल अप टू सो ऑन। और इसी तरह से एक और टेंसर है हमारे पास जो कि लेट से उसको मैं बी का नाम दे दूं और बी का ऑर्डर भी एम है, सो ये भी आई जे के एल अप टू सो ऑन होगा। क्योंकि हमने दोनों का ऑर्डर एम कहा हुआ है, सो इट मीन्स दैट दीज आर द टेंसर्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो दोनों अगर सेम ऑर्डर के टेंसर्स हैं, देन अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, लाइक एडिशन का मतलब ये हुआ ए ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन प्लस बी विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक नया टेंसर बनेगा जिसे लेट से हम सी का नाम दे दें। उसका रैंक भी जो होगा वो भी आई जे के एल हो जाएगा अप टू सो ऑन। ये तो एडिशन हो गई। अब थ्योरम में हमने प्रूव क्या करना है कि अगर जो सी ऑफ दिस वन आर आंसर ये भी होगा इज अ टेंसर ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो टेंसर्स अवेलेबल थे, हम जब उन दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास एक न्यू टेंसर आ जाता है। अब ये जो न्यू टेंसर आया है इसका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो कि पहले दो टेंसर्स का ऑर्डर था। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक टेंसर है उसका ऑर्डर 2 है, दूसरे टेंसर का ऑर्डर 2 है, तो दोनों को जब सम करेंगे तो जो नया टेंसर आएगा उसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए। इस थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं। इसकी प्रूफ के लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास सी बार है जिसे मैं लिख सकता हूँ सी बार विद सम सी ऑफ पी क्यू आर एस, कोई से आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ में ले लेता हूँ और इसको भी क्योंकि ऑर्डर एम रखना है, सो ये पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन आ जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने चार रखे हुए हैं वैल्यूज़, लाइक चार फोर्थ ऑर्डर है तो मुझे डायरेक्शन को साइंस भी चार चाहिए होंगी, L1 2 3 एंड 4 और मल्टीप्लाई बाय सी विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन। अब क्योंकि ये डायरेक्शन को साइन हमारे पास ये भी चार सब्सक्रिप्ट्स हैं, ये भी चार सब्सक्रिप्ट्स हैं, सो फर्स्ट डायरेक्शन को साइन मस्ट बी आई पी, second will be for JQ, third one will be for KR and the last one will be for LS। एज्यूम करें फर्दर हमारे पास अगर वैल्यूज़ होती तो हम उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे। ये हम बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं आज इस टॉपिक की मदद से। अब जो हमें गिवन नॉलेज है पहले हम जस्ट उसको यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। हमें पता है अभी हम टॉप पे क्वेश्चन में ये जो थ्योरम था वहाँ पे गिवन था कि सी ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन इज़ द सम ऑफ ए प्लस बी विद सबस्क्रिप्ट्स ऑफ आई जे के एल एंड आई जे के एल अप टू सो ऑन। ये बात तो हमें ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन थी। अब इसी तरह से एक और रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ मैं, जो कि मैं सी बार के लिए लिखना चाहूँगा। अब क्योंकि सी बार जो होगा वो बेसिकली पी क्यू आर एस की फॉर्म में लिखा हुआ था, सो सी बार सी प्राइम विद पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन, ये इक्वल होना चाहिए ए बार विद a subscript of
P Q R S up to so on plus B bar with P Q R S। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब इसमें ए और बी के बारे में ऑलरेडी हम कह चुके थे, टेंसर्स हैं। ए बार और बी बार के बारे में हम काफ़ी टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर टेंसर्स हैं रिलेटिव टू द टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो आपने ओ एक्स आइज और ओ एक्स बार जेज की फॉर्म में पढ़े थे। अब यहाँ तक हमने जस्ट अभी तक सीज को इन टर्म्स ऑफ एज एंड बीज लिखा है। अब ज़रा ए बार को ए के साथ को रिलेट करते हैं और बी बार को बी के साथ को रिलेट करते हैं। तो ये फार्मूलाज भी हम लिख चुके थे। अगर हमारे पास ए बार किसी भी एम ऑर्डर का है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बार विद सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन। ये इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, सो मुझे 4 डायरेक्शन को साइंस चाहिए होंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन। ये आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। और इसमें ज़रा वैल्यूज़ देखें, डायरेक्शन को साइंस क्या होगा, फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट के लिए, सेकंड वर्सेस सेकंड के लिए, थर्ड वर्सेस थर्ड के लिए, और फोर्थ वर्सेस फोर्थ के लिए। सो पहला डायरेक्शन को साइन जो एल ने लिखा हुआ है वो आई पी के लिए होगा। दूसरा जो डायरेक्शन को साइन है वो जे क्यू के लिए है। जो तीसरा डायरेक्शन को साइन होगा वो के आर के लिए है। और चौथा डायरेक्शन को साइन एल एस के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 4 में जो रिज़ल्ट लिखा है ये हमने सिंपली लास्ट टॉपिक्स की रिवीजन में ए बार को इन टर्म्स ऑफ ए लिख दिया है। अब इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए आप बी बार का रिज़ल्ट लिखें और वो देखें कि क्या आता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, बी बार को लिखना चाह रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ बी। सो इसके साथ सबस्क्रिप्ट जो होगा वो पी क्यू आर एस है अप टू सो ऑन। क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सो डायरेक्शन को साइंस बी में 4 रखता हूँ। और अगर आप इसको एम वैल्यूज़ तक लेके जाना चाहें तो इसको भी आप डॉट और डॉट से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी टाइम्स आई जे के एल, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इसमें भी उसी तरह से डायरेक्शन को साइंस, क्योंकि हमने 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सो 4 एल्स के लिए लिख लेते हैं। सो फर्स्ट डायरेक्शन को साइन जो होगा वो उसी तरह से आई पी के लिए होगा, सेकंड वन जे क्यू के लिए होगा, थर्ड वन जो है वो के आर के लिए होगा, और जो लास्ट वन है वो एल एस के लिए होगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 वो इक्वेशंस हैं जो रिपीट रिजल्ट्स थे। अब एक तो जनरल मेथड ये है, हम इन दोनों को देखें और इस इक्वेशन 1 को देखें तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन हमने क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं पढ़ी हुई थी, सो हमने जस्ट ये पढ़ा हुआ था, तो इसको यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो जब हमने 4 और 5 को ऐड किया हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये बार वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे बनता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जब हम लोग लिखेंगे ये आएगा ए बार विद सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन प्लस बी बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस अप टू सो ऑन। राइट हैंड साइड पे मैं एक शॉर्ट स्टेप करता हूँ, इन दोनों के डायरेक्शन को साइन सेम है, लाइक एल विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी, एल विद सबस्क्रिप्ट ऑफ जे क्यू, एल विद सबस्क्रिप्ट ऑफ के आर एंड एल विद सबस्क्रिप्ट ऑफ एल एस। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी दोनों सेम है। सो राइट हैंड साइड पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बीच में कॉमन आ सकता है। तो कॉमन आने का मतलब ये हुआ, आपने लिख दिया ऐसे एल विद आई पी, देन एल सेकेंड डायरेक्शन को साइन विद जे क्यू, फिर एल थर्ड डायरेक्शन को साइन विद के आर एंड एल डायरेक्शन को साइन विद एल एस।
इनटू ब्रैकेट ये वाली वैल्यू बच जाएगी प्लस दिस वैल्यू। सो ये आ जाएगा ए विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन प्लस बी विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के एल अप टू सो ऑन। तो ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें अगर आप लोग देखें तो ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि ये वाली वैल्यू जो है A bar with a subscript of PQRS and B bar with a subscript of PQRS ये जो है इक्वल होगा C bar with a subscript of PQRS। कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर 3 इसके बारे में रिजल्ट दे रही है। और ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है A प्लस बी विद सब्सक्रिप्ट्स ऑफ आई जे के एल ये आपको इक्वेशन नंबर 2 इसके बारे में रिजल्ट दे रही है। सो ज़रा सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक ए बार प्लस बी बार ये इक्वल होंगे आपके पास सी बार के विद सब्सक्रिप्ट्स ऑफ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी जगह हम लोग ए बार प्लस बी बार की जगह सी बार लिख दिया विद सब्सक्रिप्ट्स ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास वही डायरेक्शन को साइंस हैं चार, एक आई पी था, एक एल विद जे क्यू, एक एल विद के आर और एक एल विद एल एस। और ए प्लस बी के बारे में इक्वेशन नंबर 2 में हम कह चुके थे कि ये सी ऑफ आई जे के एल के बराबर है। तो यहाँ पे आके ये जो हमें रिज़ल्ट मिला, अब ये क्या बता रहा है कि सी ऑफ आई जे के एल जो है वो सी बार ऑफ पी क्यू आर एस के बराबर है। सो इसका मतलब है जो रैंक इधर है एग्जैक्टली वही रैंक इधर होगा। तो यहाँ आके ये रिज़ल्ट आपका प्रूव हो गया। सो ये वाला रिज़ल्ट तो मैंने एडिशन के लिए अप्लाई किया है। अब एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट को आप लोग सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करके देखें फिर क्या होगा। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, सेम टेक्निक होगी। सब्ट्रैक्शन में भी जो ऑर्डर आपका एज और बीज का होगा एग्जैक्टली वही ऑर्डर आपके टेंसर सी आर डी का होगा। लाइक एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने कहा था ए ऑफ आई जे के एल and b of ijkl are the tensors of same order, then c of ijkl equals to a of ijkl plus b of ijkl is a tensor of same order as that of a and b। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, सिर्फ यहाँ पे आपने माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लेना है। और अगर आप लोग उसको प्रूव करना चाहें तो एग्जैक्टली सेम टेक्निक के थ्रू आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक ये हुआ कि जब कभी भी दो टेंसर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो आपका न्यू टेंसर आएगा उसका रैंक एग्जैक्टली वही होगा जो कि आपके दोनों टेंसर्स के रैंक था। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर हो गई कि दो टेंसर्स कब ऐड होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर सेम ऑर्डर ना हुआ तो आप उन टेंसेस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट वाज योर फर्स्ट थ्योरम रिलेटेड टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और उसके बाद डिवीजन और क्वोशंट के लिए बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।